पाकिस्तान ने कनाडा से कुछ लोगों को हायर किया और शेख मुजीबुर रहमान को मरवा दिया, उनकी बेटी को भी मरवा दिया। उनकी एक बेटी इंग्लैंड में पढ़ती थी, शेख हसीना, जो अभी बांग्लादेश की क्या है, प्रधान। समझ में आ गया? इसलिए कौन चल दिया? अमेरिका। और ये है कौन? पाकिस्तान। और ये यहाँ लड़ाई चल रही है बांग्लादेश में, और यहाँ हम लोग का कौन खड़ा है? विक्रांत। अब यहाँ से अमेरिका भेज दिया सबसे बड़ा जंगी जहाज, और उसके साथ कई जहाजों की पूरी बैटल ग्रुप चल रही थी। पनडुब्बी जो थी नीचे, उसका पनडुब्बी लेके आया, विमान वाहक पोत लेके आया, मिसाइल मारने वाला आया, कई जहाजों का पूरा ग्रुप लेके कौन चल दिया? अमेरिका। पूरा ग्रुप में आया, एगो दुगो नहीं, पूरा ग्रुप में। एगो जहाज थी जिसमें खाली खाना पीना भरा हुआ था, एगो में जिसमें फ्यूल भरा हुआ था, एक में केवल हॉस्पिटल था, चलता फिरता हॉस्पिटल था, एगो पनडुब्बी थी, एक मिसाइल मारने वाला, बम मारने वाला, सारा चीज लेके चल दिया बैटल ग्रुप। इसका नाम था सातवां बेड़ा। क्या नाम था? इस सातवां बेड़ा के साथ कोई नहीं चल सकता था। और इसमें अमेरिका लेके आया था परमाणु बम। सोचिए, भारत को मारने के लिए परमाणु बम लेके चला आया कौन? तबाही क्या होगा, इंदिरा गांधी के ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा। यहां तो लड़ाई चली रही है बांग्लादेश में। तब इंदिरा गांधी ने रूस को बोला, किसे बोला? कि हमरा बचा लीजिए। तो चल दिया है कितना लेके? सातवां बेड़ा ले। तो रूस कहा कि यहां तो आपको कोई जरूरत नहीं ना है, कहना इसको तो हम धो दिए हैं, खत्म कर दिए, धो धा के बराबर ही। तो यहां से इसने भी अपने बैटल ग्रुप को भेज दिया यहां पे। इसके में भी पूरा परमाणु बम पनडुब्बी तैनात थी। इसका नाम था 40वां बेड़ा। रूस क्या भेज दिया? 40वां बेड़ा। अमेरिका भेजा 7वां बेड़ा। अमेरिका को आने में टाइम लगा, जब तक रूस यहां आके पहुंच गया। अब पूरी जहाजों को यहीं लगा दिया चारों ओर से, 40वां बेड़ा चारों, और ऑटोमेटिक मिसाइल तैनात कर दिया कि अगर तुम 400 किलोमीटर से कम दूरी मेंटेन रखोगे तो ठीक है, 400 किलोमीटर पास आ गए ना तो मार देंगे ऑटोमेटिक। और जितनी पनडुब्बी लेके आए थे ना ये रूस, सारी पनडुब्बियों को ऊपर कर दिया रेडी टू फायर मोड में। तो अमेरिका के साथ ना ब्रिटेन भी आया था, ये दोनों साथे चलता है सर। तो ब्रिटेन वाला ने अपने प्रधानमंत्री को फोन किया, वी आर टू लेट, ई वाला टू, TOO, बहुत लेट हो गया। हाँ, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। वो गाना है ना, हाँ, बेचारा पाकिस्तान गाना गा रहा है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ब्रिटेन कह रहा है बहुत देर हो गया, अब हमारे बस का नहीं है। 40वां बेड़ा आ चुका है। तो अमेरिका धमकी दे रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है, और लगभग 100 की संख्या में परमाणु बम लेके चल रहे हैं। तो रूस ने कहा कि हमारे पास भी परमाणु बम है, और जब चला था ये बैटल ग्रुप ना, तो उस समय तक गिनती जो हुई थी वो 200 के आसपास थी। जल्दबाजी में पहुंचता था, गिनती नहीं हो पाई थी। अब यहां आ गया कौन? 7वां बेड़ा। कौन आ गया? 7वां। और यहीं से कह रहा है, भारत तुम लड़ाई रोक दो, भारत तुम लड़ाई रोक दो। और यहाँ विक्रांत मार के धज्जी उड़ा दिया इन लोग का, यहाँ पे विक्रांत। और यहाँ पर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी ने सरेंडर किया। हम नहीं लड़ पाएंगे। जब सेना सरेंडर करती है ना, तो अपना स्टार हटा देती है, टोपी उतार देगी, बेल्ट हटा देगी, और हथियार को जमीन पे रखेगी, हथियार को जमीन पे रख। ये सरेंडर का होता है। 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था। बाप बाप होता है। याद कीजिए, उसी लड़ाई में यहां हमारे 120 सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया। ये चुट्टा 93,000 सरेंडर किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सरेंडर जो किया, किसने किया? पाकिस्तान ने सरेंडर किया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। और यहाँ रूस किसको संभाल लिया? अमेरिका को संभाल लिया। अब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया, और भारत ने कहा कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि बांग्लादेश आपका नहीं है। तो कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि बांग्लादेश आज से स्वतंत्र। कहा कि शेख मुजीबुर रहमान को छोड़िए। तो भारत शेख मुजीबुर रहमान को लेके आया, और शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। लेकिन जस्टिन ट्रूडो जब आए थे ना, अब भारत पे आरोप लगा रहे थे, तो शेख हसीना ने भी बांग्लादेश को बोला था, अब कनाडा को, कि चट्टा कहीं क्या बोलता है, हमारे पिता के असोसिएशन में कनाडा का हाथ था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो उधर निर्माण किसका हुआ? पाकिस्तान। लेकिन अमेरिका इतना दबाव बनाया भारत पर, और रूस ने भी दबाव बनाया कि भाई हमारा 40वां बेड़ा जल्दी खाली करो, हमरा औरों जगह लड़ाई लड़ने जाना है, समेटो यहाँ पे। तब तक मानेकशॉ इंदिरा गांधी से कह रहे थे कि
इधरों का कब्जा कर ही लेते हैं, इधर भी कब्जा कर ही लेते हैं। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर इंदिरा गांधी पे ज्यादा था, क्योंकि अगर रूस अपना 40वां बेड़ा हटा लेता तो फिर अमेरिका चढ़ जाता। तो फिर वही हुआ कि हम इन 93,000 को लौटा देंगे। और शिमला सम्मेलन हुआ कि भारत और पाकिस्तान किसी भी विवाद को आपस में बैठ के सुलझाएगा, ना यूएनओ में जाएगा ना अमेरिका में जाएगा, शिमला समझौता में। इसीलिए जब भी पाकिस्तान यूएनओ में जाता है कि कश्मीर में जनमत संग्रह करा दीजिए, कश्मीर के लोगों से पूछ दीजिए, तो भारत कहता है कि सब पहले साइड कीजिए। ये देखिए, ये चुट्टा 1972 में साइन किया है शिमला समझौता कि हम दोनों आपस में बैठ के बात करेंगे। कहिए कि चले दिल्ली बिरयानी खिलाएंगे, इसको बैठ के बात करते हैं। आपस में बैठ के जब बात किया जाएगा तो हर समय जब भी बाप और बेटा बैठ के बात किया है तो सुना किसका जाएगा? बाप का। समझ आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर? तो पाकिस्तान का हाल हो गया, बांग्लादेश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया।